बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है, ग्रहण में किए जाने वाले अमाल से मुताल्लिक़ आगाह फरमाएँ। ग्रहण के मौजू पर हमारे इदारे की तरफ से मुकम्मल रिसाला अल-सिर्रुल मकशूफ़ फ़िल आमाल अल-कुसूफ़ वल खुसूफ़ मौजूद है। इसमें ग्रहण से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात, मसलन ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल, हामला ख़वातीन से मुताल्लिक़ हुक्म, नमाज खुसूफ़ व कुसूफ़ का तरीक़ा, ग्रहण के असरात, ग्रहण में किए जाने वाले अमाल, क्या ग्रहण में किए जाने वाले अमाल सब के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, जिस बुर्ज में ग्रहण लग रहा है वो क्या करें और उसके मुखालिफ या उसके आसपास के बुरुज वाले क्या करें, और ग्रहण में किए गए हुए अमाल और उनकी ज़कातें, ये तमाम इस रिसाले में तफसील से दर्ज कर दी गई हैं। लिहाजा तफसीलात तो वहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमा लें, वहाँ पढ़ लें। अब जो सवाल ज़्यादातर आए हुए हैं वो हुरूफ़ सवामित के बारे में है कि हुरूफ़ सवामित से मुताल्लिक़ लोग ज़कात अदा करना चाहते हैं ग्रहण के मौके पर। हुरूफ़ सवामित वो 13 हुरूफ़ हैं जिन पर नुक्ता नहीं है। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, ता, ऐन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। ये 13 हुरूफ़ सवामित कहलाते हैं और इनमें से भी 8 हुरूफ़ हैं जो कामिल हैं। कामिल से मुराद ये है कि इन हुरूफ़ में वो हर्फ जिसके तलफ़्फ़ुज़ में कोई ऐसा हर्फ ना आए जिस पर नुक्ता हो, उसे कामिल कहते हैं। और ये टोटल 8 हैं, यानी कि हा, दाल, रा, स्वाद, ता, लाम, वाव, हा। और 5 इनमें नाकिस हैं। वो इसलिए कि जब उनको पुकारा जाता है, उनको बोला जाता है, तो उनमें नुक्ते वाले हुरूफ़ आ जाते हैं। जैसे कि अलिफ़ में फ़ा आ जाता है, सीन में या और नून आ जाता है, ऐन में या और नून आ जाता है, मीम में या आ जाता है। लिहाजा इनमें 8 हर्फ कामिल हैं और 5 हर्फ नाकिस हैं। इन हुरूफ़ सवामता जो हैं, इनको हुरूफ़ सामिता इसलिए कहा जाता है कि ये ख़ामोश और सुकूत तारी करने वाले हुरूफ़ हैं। अल्लाह ताला ने इनमें किसी भी चीज़, चलती हुई चीज़ को ख़ामोश और बंद करने की तासीर रखी है। इन हुरूफ़ का मजमुआ 4 कलिमात पर मुश्तमिल है: अहद, रसस, ताक, लम्वा। किसी भी ग्रहण के मौके पर इन हुरूफ़ को 543 मरतबा काले रंग से सफ़ेद कागज़ पर लिख लें। लिखने के वक्त रोशनी कम से कम होनी चाहिए। बाद में इनको स्याह कपड़े में लपेटकर किसी भी पाक और वीरान जगह पर दफना दें। ये हुरूफ़ सवामित की ज़कात है, आप इसके आमिल हो जाएंगे। 13 ग्रहण में, मुसलसल 13 ग्रहण में इस तरीके से ज़कात अदा करने से इसकी ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। लेकिन ये याद रखें कि हुरूफ़ सवामित इंतहाई ख़तरनाक हैं, इनकी रजत इंतहाई ख़तरनाक होती है। मैंने अक्सर आमलीन को और अक्सर हजरात को इनकी रजत में गिरफ़्तार देखा है। लिहाजा मैं हर किसी को ये मशवरा देता हूँ कि इनकी ज़कात अदा न की जाए। लिहाजा पहली गुजारिश तो ये है कि हुरूफ़ सवामित की ज़कात अदा न की जाए। और जब ये हुरूफ़ बग़ैर ज़कात अदा किए ही काम करते हैं तो फिर इसकी ज़कात अदा करने की ज़रूरत क्या है। लिहाजा अगर इनसे काम लेना है, आप बग़ैर ज़कात के इनसे काम लें, इनकी इबारतों को इस्तेमाल करें। ये बग़ैर ज़कात के काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने बंदिश ही का कोई अमल करना है ग्रहण के मौके पर, तब भी हुरूफ़ सवामित की ज़रूरत नहीं है। आप या काबिदों की ज़कात दे दें। सूरह यासीन की आयत है, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ये भी बंदिश के काम आती है, किसी चीज़ को रोकना हो उसके काम आती है। तरीक़ा इस्तेमाल इसका बिल्कुल हुरूफ़ सवामित की तरह है। किसी भी ग्रहण में अव्वल आखिर 21 मरतबा या मुंतक़िमु, और दरमियान में 1100 मरतबा इस आयत को पढ़ लें, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद इसको रोज़ाना 21 मरतबा अपने मामूल में रख लें। जब भी काम लेना हो
आप उसी तरीके से इबारत बनाएं और इम्तजाज दें जिस तरह से हुरूफ सवामित में देते हैं। और फिर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बाज़ औक़ात आप नकूश नहीं वज़ा कर सकते, इसकी इबारतें नहीं बना सकते, तो वैसे ही अगर किसी के ऊपर अव्वल आखिर 3 मरतबा या मुंतकिमो और दरमियान में 21 मरतबा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून पढ़ कर दम करेंगे, जिस नीयत से दम करेंगे वो बंदिश उसके ऊपर लग जाएगी। इसी तरह बंदिश के लिए ग्रहण के मौके पर अव्वल आखिर 11 मरतबा या कहारू और दरमियान में 2209 मरतबा या काबिदो, ये पढ़कर इसमें काबिद की ज़कात अदा करें। तरीक़ा इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके पे हुरूफ सवामत इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे ही इसके नकूश वज़ा होते हैं, वैसे ही इबारतें बनाई जाती हैं। इसको भी इस्तेमाल करें, अपने मामूल में रखें, ये भी बंदिश के काम आते हैं। और हुरूफ सवामित से बढ़कर या काबिदो काम करता है, बारहा का तजर्बा है, आज़माया हुआ है, आप इसको आज़मा कर देख लें। हुरूफ सवामित की तासीर से ज़्यादा इस इस्म की तासीर है, हर चीज़ को बंद कर देता है। यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर सहरी असरात हों, कोई आपका मुखालिफ हो, हुरूफ सवामित से तो अमल करके आप काम लेंगे, लेकिन या काबिदों के अगर आप आमिल हैं, बग़ैर पढ़े ही इस अमल की रूहानियत आपके गिर्द एक हिसार लगा कर रखती है। जैसे ही कोई आप पर हमला करता है, कोई आपका मुखालिफ आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है, ये उसके अमाल को कब्ज़ कर लेते हैं। हुरूफ सवामित से बेहतर ये है कि या काबिदों की ज़कात आप ग्रहण में दे दें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके अहले ख़ाना के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो इसलिए कि हुरूफ सवामित की रिजत सिर्फ़ आप पर नहीं तारी होती, बल्कि ये आपके घर वालों पर भी मुसल्लत होती है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून या फिर या काबिदों की ज़कात दे दें, ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद है।